पहले तो जो है मेरी दादी लोग करती थी, तो उनका नियम था 5 से लेकर 11 ब्राह्मण रोज भोजन कराती थी, चूल्हे पे बनाती थी लोग, बहुत पुराने में। तो आप पहले भी कर चुके हैं, पहली बार? मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं वैसे अपने घर से, मेरा पास में ही है। टाटवी के लज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोति नः शिवः शिवम्। हाँ, जौ और दूब और सारी चीजें मिला के, लाल चंदन इत्र सब कुछ मिला के इसमें 12 बार अर्घ और अष्ट कमल दल पे भगवान सूर्य को विराजते हैं। हम लोग आलू मटर ये खाते हैं, उड़द दाल वगैरह नहीं खाते हैं। और एक बार भोजन है, शाम को फलहार करते हैं। नमस्कार, द सूत्रधार देख रहे हैं आप और मैं हूँ स्मृति झा। द सूत्रधार पर इन दिनों आपको महाकुंभ से जुड़ी कहानियां ग्राउंड जीरो से सुनवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज आपको लेकर चलेंगे एक कल्पवासी श्रद्धालु की कुटीर में और जानेंगे उनकी दिनचर्या के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि कल्पवास का अर्थ क्या होता है। कल्पवास का अर्थ 1 माह तक संगम के तट पर रहते हुए वेदाध्ययन और ध्यान पूजा करना है। महाकुंभ के समय में तो कल्पवास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले 1 मास के कल्पवास से एक कल्प, जो ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर होता है, जितना पुण्य मिलता है। कल्पवास के लिए प्रयाग में संगम के तट पर डेरा डालकर भक्त कुछ विशेष नियम धर्म के साथ महीना व्यतीत करते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। अनेक विद्वान कल्पवास को आत्मशुद्धि व मोक्ष प्राप्ति का साधन कहते हैं। आदि काल से चली आ रही इस परंपरा के महत्व की चर्चा वेदों से लेकर महाभारत और रामचरितमानस में अलग अलग नामों से मिलती है। हालांकि बदलते समय के अनुरूप कल्पवास करने के ढंग जरूर बदल गए हैं, लेकिन कल्पवास करने वालों की संख्या कम नहीं हुई। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं एक कल्पवासी की कुटीर में। शास्तु न धनु बाणी पाणी नक्त चरांकम सलीला जगत्तुमाभिहं भजं विभुं राम रक्षां पठेत् भागपापाहं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथ में कौशल्य पातु विश्वामित्र राम। आप कितने दिनों से हैं? हम तो 1 महीने का, हमारा संकल्प 1 महीने का है। 1 महीने का कल्पवास। हाँ, पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा। इसमें मतलब दैनिक दिनचर्या क्या होती है? दैनिक दिनचर्या यह है, सुबह 4 बजे से उठ के जो है गंगा स्नान, उसके बाद जो है अपना नित्य क्रिया करने के बाद गंगा स्नान पूजा पाठ आदमी किया। 1 बार भोजन है, उसमें भी 1 अन्न ग्रहण करते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं इसमें, जैसे मतलब हम लोग आलू मटर ये खाते हैं, उड़द दाल वगैरह नहीं खाते हैं। और 1 बार भोजन है, शाम को फलहार करते हैं उसमें, और 2 बार स्नान किया जाता है। दोनों टाइम गंगा जी को दिया जाएगा। 2 बार स्नान होता है? 2 बार स्नान, सुबह शाम, और दोनों बार दीपक दिखाया जाएगा। उसके बाद पूजा पाठ करते हैं और दान यज्ञ। ये टीन शेड में आप रहते हैं, मतलब यहाँ पे एक तरीके का कल्पवास, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये एक तरीके का तप ही है। तप ही है इसमें है। इसमें जो भी हो सके दान पुण्य किसी का भी, चाहे अपने रिश्तेदार अपने किसी का ग्रहण नहीं करते कुछ। जैसे हमें कोई कुछ देगा, हम किसी का कुछ नहीं खाएंगे। 1 महीने बाद मेरा संकल्प पूरा होगा, तभी हम खिलाएंगे सबको, लेकिन हम खाएंगे नहीं। मान लीजिए सुबह स्नान किए, हाँ, उसके बाद फिर यहाँ जहाँ पे आपने अपना एक तरीके से डेरा डाला हुआ है, वहाँ लौटते हैं। हाँ, फिर आपने यहाँ पे देखिए। हाँ, हमारा ये दुर्गा सप्तशती का हम तो है पाठ कर रखते हैं। फिर पूरा मैंने 1 महीने का संकल्प लेकर कलश उलस पूरी स्थापना की है। 1 महीने मातृका नवग्रह सब बनाया। हाँ, सब कुछ हमारा जो है वो है। तो भी जमाया हुआ है, जैसे दुर्गा जी का पूरा है। अलग अलग देवताओं का होता है या सभी देवता जो जिसका है। मेरी श्रद्धा माता रानी में है, तो मैं अपना ये करती हूँ। अपने इष्ट को मानते हैं? हाँ, जो अपने इष्ट को मानते हैं तो उनका है। कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई राम जी की। देखिए आए उसके बाद आप मान लीजिए मेरा डेली का रूटीन जो है, पूजा पाठ किए, यहाँ पे माता रानी स्थापित है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद भोजन बनाएंगे, तब तक 3 बज जाएगा। भोजन बनते 1 बार व्यवस्था यहीं पे है। हाँ, ये सिलेंडर, ये चूल्हा, देखिए सारी व्यवस्था। हाँ, तो इसमें सरसों का तेल वाल नहीं खाया जाता, मूंगफली का तेल, देसी घी में बनता है। अभी देसी घी तो बहुत दूर की चीज हो गई, तो हम लोग मूंगफली तेल का प्रयोग करते हैं। अच्छा। हाँ, और इसमें बहुत सारी चीजें नहीं खाई जाती, जैसे लहसुन प्याज। के हाथ का पकाया हुआ खाते हैं या स्वयं का? नहीं, स्वयं का।
दूसरे के हाथ का भी नहीं भोजन पा सकते। और कहीं पानी बाहर गए भी तो कहीं पानी नहीं पीना है, अपने यहीं पे आके लौट। पानी भी नहीं पीना है, कुछ नहीं, यहाँ का पानी पीना है, यहीं पानी जो पीना। आपने अपने लिए हाँ, जो ये संकल्प यहाँ के लिए है, यहीं पानी पीना है, यहीं खाना है, कहीं कुछ नहीं। बाहर निकलने अगर घूमने जा सकते हैं लेकिन खाना पीना कुछ नहीं। खाना पीना कुछ नहीं, अगर बहुत जरूरी है तो अपना पानी उन्हीं लेके जाते हैं। और बहुत लोग यहाँ से जॉब भी करते हैं, जैसे यहाँ जो लोकल प्रयाग वाले हैं तो अपना पानी लेके जाएंगे, भोजन तो एक ही बार है, तो कुछ और बहुत सारी चीजें खानी ही नहीं है तो खाना ही नहीं है सब। अच्छा माता जी, ठीक है, उसके बाद आपने भोजन पकाया, भोजन ग्रहण किया, फिर क्या होगा आगे? भोजन फिर शाम को जो है गंगा जी की आरती, फिर यही पूजा पाठ होगा। गंगा जी की आरती करने वहाँ पे तट पे जाते हैं। हाँ, तट पे जाएंगे, वहाँ से आएंगे, फिर अपना आरती पूजा पाठ होगा। फिर अगर जो है हिम्मत पड़े तो फलहार बना ले, फलहार कर सकते हैं। फलहार कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग फलहार बना लेते हैं, आलू कूटू कुछ भी बना लिए, उसको खाए, दूध पी लिए। सूर्यास्त के पहले ही कर सकते हैं। हाँ, सूर्यास्त के पहले। रविवार का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत रहेंगे, रविवार व्रत रहेंगे, प्रदोष व्रत रहेंगे। और कल्पवास में एकादशी भी जरूरी है, रविवार का बिल्कुल मस्ट है, जितने कल्पवासी सब रहते हैं रविवार का करना। हाँ, वो सबको मस्ट है, ये कॉमन है। अपने अपने इष्ट की पूजा करो रविवार। हाँ, रविवार का तो सूर्य की आराधना। हाँ, सूर्य की आराधना उसमें सबको करना है, चाहे जो भी रहे। कोई ऐसा नहीं कोई छोड़ दे कि हाँ रविवार न करेंगे, एकादशी न करेंगे। अगर वो न भी करता है 12 महीने तो भी उसको करना है। अच्छा। हाँ, वो रविवार का, तो रविवार का व्रत तो हम लोग भी करते हैं, और वो भी सब अपना। एक बार बाहर आ जाइए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सूर्य भगवान का प्रतीक ये बना हुआ है, जैसा कि अंदर माता जी बतला रही थी। अष्टकमल दल और वो सब बैठे हैं इसी पे। ये 12 अर्घ जो बने हुए हैं, ये इसमें जो है गोबर का बना हुआ गाय का, इसमें 12 दूध का जो है अर्घ दिया जाता है, अर्घ देते हैं चारों तरफ। हाँ, जौ और दूब और सारी चीजें मिला के, लाल चंदन इत्र सब कुछ मिला के इसमें 12 बार अर्घ, और अष्टकमल दल पे भगवान सूर्य को विराजते हैं। और उसके बाद जो है 12 अर्घ 12 प्रदक्षिणा सूर्य भगवान की। तुलसा माता है, ये तुलसा माता। ये जो जमा हुआ है ये जौ है, ये जौ खेत्री माता है ये। क्षेत्रीय माता है। हाँ, अन्न हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है, तो ये अन्न की उपयोगिता भी है, समझिए क्षेत्रीय माता है, ये क्षेत्रीय माता है यहाँ पे ये क्षेत्रीय माता। और हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना ही है, जैसे छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित है धम शरीरा। 5 तत्वों में अन्न सबसे उपयोगी है, और जल भी तो गंगा जी है ही। हाँ, गंगा जी है ही हैं, गंगा स्नान करके ये है। और ये तुलसी माता है, तुलसी माता जी की भी सुबह शाम दोनों टाइम इनकी आरती पूजा इनकी भी होती। हाँ, नित्य। ये मतलब सभी कल्पवासी जो कहीं भी देखेंगे जरूर मिलेंगे, इनके बिना तो जो है कल्पवास ही नहीं होगा। डे 1 पे जैसे ही आप आए तो पहले ही दिन ये सारी चीजें बना ली जाती। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा सा संकल्प था तो पूर्णिमा के दिन सारी प्रक्रिया हो गई। 1-2 दिन पहले ही आए थे हम लोग। जब तक कल्पवास का संकल्प है तब तक हमें उसका पूजा करना है पूरा पूर्णाहुति। फिर उसके बाद जो है कथा था, कुछ रामचरितमानस का पाठ या कुछ ऐसा करके ब्राह्मणों को खिला के, साधुओं को खिला के, फिर उसके बाद इसका जो है पूर्णाहुति होगा, हवन वगैरह होके, हवन के बाद पूर्णाहुति होगी इसकी। हाँ, और ठीक है, उसके बाद जो है अच्छा यहाँ पे हवन होगा। हाँ, हवन हो गए, मतलब अंतिम दिन कल्पवास के अंतिम दिन हवन होगा, तो बाहर ही होगा वो अनुष्ठान। हाँ, हवन होगा, ब्राह्मण दंडी भोजन वोजन जो जितने भी जिसकी सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए, हवन कराए, पूजा कराए। उसके बाद जो है हवन के बाद वहाँ से भी अपना वो होगा, तभी पूजा पूर्ण होगी। तो उस दिन भी उपवास वाली पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। हाँ, पूरी प्रक्रिया पूरी जी। वैसे भी जो है यहाँ भोजन का एक नियम है जी कि आप जैसे भोजन बनाते हैं तो आपको 2 लोग हैं तो बढ़ के बनाना होगा। अच्छा। और 1-2 दंडी को जो है भोजन कराइए। मतलब हम लोग का पहले तो जो है मेरी दादी लोग करती थी, तो उनका नियम था 5 से लेकर 11 ब्राह्मण रोज भोजन कराती थी, चूल्हे पे बनाती थी वो लोग बहुत पुराने में। अच्छा। तो भोजन कराने के बाद तब ग्रहण करती थी। वो लोग पूजा इतना नहीं करती थी, दादी लोग भोजन बनाती थी, दादा लोग पूजा करते थे। तो उनका 12 बजे तक भोजन तैयार हो जाता था, तो सब लोग भोजन करते थे। तो उसके बाद गण है जैसे दंडी जी महाराज, हाँ, उनको बुलाए, वो लोग चलते रहते हैं, उनको आप बुलाएंगे वो आ जाते हैं। तो वो जो उसके बाद वो भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन करने के बाद तब हाँ, उसके बाद बिना ब्राह्मण भोजन कराए भोजन भी नहीं करना चाहिए। और
हमारे पास इतनी उपलब्धता नहीं हो पा रही तो नहीं कराते हैं, तो सीधा देते हैं। सीधा तो ऐसे पर प्रक्रिया दे है। अच्छा, वो तो दान वाला, एक हाँ वो दान, जी। अगर आप स्नान करते हैं एक सीधा लेके जाइए, एक ब्राह्मण का भोजन वहाँ दे के आइए, उसके बाद यहाँ भोजन कराइए। उसके बाद जब ब्राह्मण भोजन हो गया, यह अनुष्ठान संपूर्ण हो गया, उसके बाद व्रत खुल जाता है। हाँ व्रत, तो यही पूरी प्रक्रिया है। हाँ पूरी अच्छा, प्रक्रिया। इसके करने के पीछे का जो प्रयोजन है, मतलब कोई मनोकामना पूर्ण करने के लिए करते हैं या मतलब कुछ ऐसा है? जब देवता दानव लड़े थे अमृत के लिए, तो वही अमृत के लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, वही अमृत है। देखिए ये मोक्ष की प्राप्ति जैसी कोई चीजें? हाँ, जो कुछ लोग मोक्ष की धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की नगरी है यहाँ पे जी। जिसको जो चाहिए। जैसे आपकी जो है आपका रास्ता होता है ना, एक मोटिव होता है कि आपको कहाँ जाना है जी। जैसे कुछ लोग धार्मिक होते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक होते हैं, इसमें सब आए हैं, व्यापारी भी बहुत आए हैं जी। तो कुछ धन से सेवा कर रहे हैं, कुछ मन से, और कुछ जो है जैसे धर्म, और कुछ काम जिसके पास नहीं है, श्रम दान भी होता है ना, श्रम, ये जो श्रम भी सफाई कर्मचारी जितने भी हैं, और भी ये जो हुआ श्रम से ही तो हुआ है, जी जी, पैसे जी, जी। तो वही है इसमें। और जिसका जो उद्देश्य है, अब हम लोग जैसे अब धार्मिक हैं, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? हमारे बाबा लोग बहुत पहले बहुत करते थे वो लोग, अच्छा, तो आपने नाना उनको देखा होगा? बाबा ये सब करते थे, तो उन लोगों की बहुत कठिन प्रक्रिया, तब लाइट भी नहीं थी, गंगा जी से जल ले आते थे और वही जल से भोजन बनाए थे, वही पीते थे, नल वोल की व्यवस्था भी नहीं थी, बहुत पुराने में। तो आप उनके साथ रही, देखी उसको नजदीक और उसको जो है हमने जो है बचपन में हमने देखा है, और मतलब सुना, ये सब प्रक्रिया करते हुए देखा नहीं, क्योंकि बहुत छोटे थे। तो आप पहले भी कर चुकी हैं, पहली बार? मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं वैसे अपने घर से, मेरा पास में ही है, मैं 12 महीना स्नान करती हूँ। ये कितना समय हो गया आज आपको इस बार कल्पवास करते हुए? पहला साल आज हो गया 12 दिन हो गया। 12 दिन। अच्छा, आपने कहा कि आपकी आध्यात्म की तरफ रुचि थी शुरू से ही, तो मैंने देखा कि अंदर आप मंत्रोच्चारण भी कर रही थी। हाँ। तो एक बार हमारे दर्शकों के माध्यम से, हमारे माध्यम से, मतलब लोगों के बीच में यह दिखाइए, आप कुछ श्लोक वगैरह एक बार सुना तो दीजिए। क्या शिव तांडव बोल दें? आप बोल दीजिए जो आपकी इच्छा है। चलिए। ओम जटाटवी के लज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोति नः शिवः शिवम् जटाकटाह सभ्रमन् भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोलवी च वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगध्वगद्धगज्जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम